हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछली 3 वीडियोस में हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को पढ़ा था और उससे पिछले 4 वीडियोस में हमने प्रेजेंट के चारों टेंस को डिटेल में समझा था। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उन वीडियोस लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आप पहले उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको इस वीडियोस में कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है और किस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। देखिए, जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा था तो उसमें मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहते का यूज़ किया जाता था। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहते का उपयोग किया जाता है, लेकिन साथ ही में इसमें समय के साथ से का प्रयोग भी किया जाता है। से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था। बाकी मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कब सिंस का प्रयोग किया जाता है और कब फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे कि शाम 2 घंटे से खेल रहा था। इसमें 2 घंटे से यानी कि समय आ रहा है और मुख्य क्रिया के साथ रहा था आ रहा है, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बन जाएगा। राधा सुबह से पढ़ाई कर रही थी। इसमें भी सुबह से समय आ रहा है और रही थी। बच्चे 5 बजे से घूम रहे थे। तो इस तरह के वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, राइट। देखिए, समय के साथ से का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। सिंस का प्रयोग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, यानी कि एक निश्चित समय के साथ। और फॉर का जो प्रयोग है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, यानी कि एक समय अवधि के साथ। जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं, जैसे कि 9 बजे से या फिर सुबह से, तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और अगर हम समय अवधि के बारे में बता रहे हैं, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिनों से, 2 हफ्तों से, तो इसमें फॉर का प्रयोग किया जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सबसे पहले सिंस का देखते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सिंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि सिंस 10 o'clock या फिर 10 AM, यानी कि 10 बजे से। 10 o'clock मतलब 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। सिंस 1997 से सिंस 2010, यानी कि 2010 से। तो इस तरीके से भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। सोमवार से यानी कि सिंस मंडे, बुधवार से यानी कि सिंस वेडनेसडे, सिंस सैटरडे यानी शनिवार से, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून और रात से सिंस नाइट। तो आप समझ गए होंगे कि ये सब एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताया जा रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया जा रहा है, तो सिंस का यूज़ किया जाता है। आइए अब देखते हैं फॉर का यूज़। जैसा कि मैंने बताया, फॉर का यूज़ समय अवधि के लिए यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि 4-5 सेकेंड्स यानी कि 5 सेकेंड से, 4-5 मिनट्स यानी कि 5 मिनट से, 4-5 आवर्स, 4-5 डेज यानी कि 5 दिनों से, 4-5 वीक्स यानी कि 5 हफ्तों से, 4-5 मंथ्स यानी कि 5 महीनों से, 5 सालों से, 4-5 ईयर्स। इसी तरीके से काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग, कुछ देर से, फॉर अ वाइल, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, कई घंटों से, फॉर मैनी आवर्स, कई महीनों से, फॉर मैनी मंथ्स, कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। तो ये सब जो है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया जाएगा, राइट। आइए अब जानते हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, सकारात्मक वाक्य। देखिए, जैसे कि मैंने सारी वीडियोस में बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें नेगेटिव नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये बिल्कुल सिंपल वाक्य होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि रूल क्या है। देखिए, इसका रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया गया था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सीन्स का यूज़ करेंगे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा तो फॉर का यूज़ करेंगे प्लस टाइम। राइट, आइए अब कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए वाक्य है श्याम खेल रहा था। अब इसमें जो है समय के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें समय के बारे में बताया नहीं जा रहा है। तो ये बन जाएगा श्याम वाज प्लेइंग। राइट, अब देखिए अगला वाक्य श्याम 2 घंटे से खेल रहा था। अब इस वाक्य में 2 घंटे से यानी कि समय के बारे में बताया जा रहा है। इस वाक्य में समय है तो ये जो वाक्य ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इस वाक्य को बनाना कैसे है। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि श्याम, उसके बाद आएगा हैड प्लस बीन का यूज़ करेंगे हम, उसके बाद आएगा मुख्य क्रिया जो है खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले और आईएनजी लग जाएगा तो बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद 2 घंटे से, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे 4 लगाएंगे, 4 2 आवर्स। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा श्याम 2 घंटे से खेल रहा था। श्याम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आइए और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए मैं पढ़ाई कर रहा था। अब इसमें समय का कोई जिक्र नहीं है तो ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब ये वाक्य बन जाएगा आई वाज स्टडिंग। लेकिन अगला वाक्य देखिए मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। अब इसमें जो है सुबह से यहाँ पे टाइम आ गया तो इसलिए ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य बन जाएगा। तो ये वाक्य सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद हैड प्लस बीन, फिर आएगी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो है वो है पढ़ाई करना यानी कि स्टडी प्लस आईएनजी तो बन जाएगा स्टडिंग। उसके बाद सुबह से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। राइट, आइए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नॉट का यूज़ किया जाता है। आइए रूल देखते हैं। रूल है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद यहाँ पे नॉट का यूज़ किया जाएगा जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया गया था, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी लगाया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फिर फॉर प्लस टाइम। तो ये बन गया आपका रूल। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है श्याम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट श्याम, फिर आएगा हैड, उसके बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा प्लस बीन और उसके बाद खेलना मुख्य क्रिया प्ले, आईएनजी लगाएंगे बनेगा प्लेइंग। उसके बाद 2 घंटे से तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर 2 आवर्स तो ये बनेगा श्याम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। श्याम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यू प्लस हैड, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन, फिर स्टडी और आईएनजी लगेगा तो बन जाएगा स्टडिंग। उसके बाद सुबह से यानी पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस मॉर्निंग तो ये बनेगा तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। राइट, आइए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया हो। इसमें सबसे पहले आएगा WH फैमिली जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, जैसे कि पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। वाई, वैन, वेयर, हु, ये सब जो है WH वर्ड्स होते हैं जो WH फैमिली में आते हैं। प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा रूल है। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है श्याम 2 घंटे से क्यों खेल रहा था। तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड यानी कि क्यों। तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो सबसे पहले आएगा वाई,
उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट जो है शाम, उसके बाद बीन का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद जो है वर्ब आएगी जो है खेलना यानी कि प्ले, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा प्लेइंग। उसके बाद 2 घंटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर 2 आवर्स, तो ये बन जाएगा शाम 2 घंटे से क्यों खेल रहा था, वाई हैड शाम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम सुबह से पढ़ाई क्यों कर रहे थे, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें क्यों आएगा वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम यानी कि यू, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करना जो कि क्रिया है स्टडी, उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्टडीइंग। उसके बाद सुबह से, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज़ किया जाएगा तो बन जाएगा सिंस मॉर्निंग, तो ये बन जाएगा तुम सुबह से पढ़ाई क्यों कर रहे थे, वाई हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। तो इस वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक ओवरव्यू लिया है। हो सकता है आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हो, उसके लिए आप बार बार वीडियो को देखिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।